जिसके सामने तुमने अपने मान को कायम रखा, जिसकी दौलत, गुरूर, रोब और मर्तबा तुम्हें झुका नहीं सका था, आज तुम्हारी किस्मत ने उसके सामने तुम्हें बेबस कर दिया। आज मैं उस शख्स से नहीं हारी हूं, बल्कि अपनी बदनसीबी से हार गई हूं। कहाँ जाना? घर, लेकिन मैं चली जाऊंगी, आप चले जाओ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक पल में अपनों को गैर कर दूँ। मैं भी ऐसी नहीं हूँ जुबैर भाई कि दूसरों को अपनी मजबूरी पर तरस या खुद पर बेजा एहसान करने का मौका दूं। आप चले जाएं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ पर कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ना उम्मीद होकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान के फैसले से दूसरे इंसानों की जान को नुकसान पहुंचे वो बड़ा नहीं होता। अपने कमरे में रोशनी करने के बजाय उसे खुद के अंदर तलाश कीजिए, शायद आपका अंधेरा थोड़ा खत्म हो जाए। इलाज की मुझे नहीं, आपको जरूरत है, लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि तकब्बुर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं। आपकी भी जिंदगी में कोई कमी जरूर होगी जो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सर झुकाने पे मजबूर जरूर करेगी। ठीक है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा मामू तो हूं। तुमने अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे मशवरा तक नहीं किया। क्योंकि मामू, मुझे इस बात का यकीन था कि आप मुझे इजाजत नहीं देंगे। तो अब क्यों बताया मुझे? सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें, ताकि जब वक्त आए तो आपको दुख ना हो। ये भी खूब कही तुमने। दुख तो दुख होता है ना, जब पहले बताओ या एंड टाइम पे बताओ, तकलीफ एक जैसी देता है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरी तरफ देख के बात कर। तुम्हें जुबैर ने कुछ कहा है क्या? तो फिर क्यों कर रही हो इतना बड़ा फैसला? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा मामू, ना ही जुबैर भाई ने मुझसे कोई सवाल किया। लेकिन अब मैं उनका सामना नहीं कर पाती, और ना ही मैं इस सोच के साथ यहाँ रह सकती हूँ कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ। मामू, मैं जानती हूँ कि आपके लिए मुझे इजाजत देना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज इसे मेरी खुशी समझकर मुझे इजाजत दे दीजिए। आपके लिए मेरी खुशी सबसे अहम है ना। ठीक है बेटा, क्या कह सकते हैं, सिर्फ दुआएं दे सकती हूँ तुम्हें। मगर बेटा, ये तो बताओ, तुम्हें क्या नौकरी मिल गई है?
नजफ, तुमने सिकंदर के ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ, क्यों? पूरे शहर में हमारे कजिन के अलावा तुम्हें कोई और नहीं मिला जिससे जाकर तुम नौकरी मांग सको? रीमा, मुझे मालूम नहीं था कि वो उनका ऑफिस है, और मैंने तो उनके ऑफिस के लिए अप्लाई भी नहीं किया। उनके घर में किसी गवर्नेंस की जरूरत थी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। ऑफिस हो या घर, बात एक ही है। वो दोनों सिकंदर के ही हैं। खैर, उनके ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने तुम्हें नौकरी दे दी है। उन्होंने तो हमारी इज्जत रख ली तुम्हें नौकरी देके, लेकिन तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, जाकर उनसे नौकरी मांग ली। कोई रिसेप्शनिस्ट या फोन ऑपरेटर की ही नौकरी मिल सकती है उसे। वैसे अम्मा, उसे वापस हैदराबाद नहीं भेज दो? अरे अगर हैदराबाद रह सकती तो यहाँ क्यों आती? वैसे अम्मा, आपने पूछा नहीं कि वो उस दिन गई कहाँ थी? मेरी बला से जहन्नुम में गई हो, मैं क्यों पूछूं? वैसे मैंने एक बात सोच ली है, अब मैं उसे यहाँ नहीं रखने वाली। अगर तुम्हारी बात मान ली जाए, फिर तुम खुद अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? क्योंकि मैं आपको सजा देने का हक नहीं रखता। यहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे दरमियान सबसे बड़ा इख्तिलाफ दुआ है। उसके लिए भी तुमने जो चाहा वो किया, फिर मुझसे शिकवा किया। यार, आप जो कहना चाहते हैं जल्दी से कह दीजिए, क्योंकि जिस बात का अंदाजा है आपका वक्त इतना कम कीमत नहीं कि आप उसे कम कीमत लोगों और रिश्तों पे सर्फ करें। देखो, जिस तरह तुम्हें दुआ की फिक्र रहती है ना, उसी तरह मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन ये मुमकिन नहीं डैड कि आप किसी की परवाह करें और उनके दिल से करीब लोगों से नफरत। करेक्ट। फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि अगर तुमने मलिहा से शादी कर ली तो वो ऐसा करेगी? सॉरी, मैं समझा नहीं। देखो, कल तुम्हें मलिहा की जरूरत पड़ी, तुमने उसे बुलाया और वो दौड़ी दौड़ी चली आई। सोचो, तुम्हें आइंदा भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसके जज्बात से खेलने की बजाय उसे अपनी जिंदगी में एक अच्छा सा मकाम क्यों नहीं दे देते? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता डैड, और इस वक्त मेरी जिंदगी में दुआ के अलावा किसी के लिए गुंजाइश नहीं। वो तो मोहब्बत करती है तुमसे, और उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत गुंजाइश है। ये उसने आपसे खुद कहा। अरे नहीं यार, हर बात कही नहीं जाती। समझदार लोग कुछ अनकही बातें भी खुद से समझ लेते हैं। देखो बेटा, मैं अगर तुम्हें कोई मशवरा दूंगा ना, तो तुम उसे मेरी जिद में नहीं मानोगे। फिर भी इतना कहना चाहता हूं कि अगर अपने लिए और दुआ के लिए कुछ अच्छा चाहते हो ना, तो मलिहा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मैं चलता हूँ डैड।